हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल S.GS एजुकेशन में। आप लोगों का क्या चीज़ स्वागत है। कल साइंस क्लास नाइन्थ का साइंस पेपर होने वाले हैं, जो कि उसके लिए क्या चीज़ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यही सेम टू सेम यही लड़ने वाले हैं, यही आएंगे, यही 100% यही आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग क्या चीज़ है, यदि इस वीडियो को बढ़िया से अंत तक देखिए और देखकर और जाइए आप लोग क्या चीज़ 100 में 100 जितने नंबर का है वो लेकर आइए, ठीक है। पूरा लिखे आइएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, फिजिक्स का सबसे पहला क्या चीज़, फिजिक्स से टॉपिक पूछा गया है। क्या चीज़ इसमें है मेरे पास, ऑब्जेक्ट लघुत्तरीय प्रश्न, जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक। इसमें पहला सवाल क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। देखिए, यहाँ कह रहा है जड़त्व का नियम, क्या चीज़ है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो इसके लिए देखिए आगे दिया गया है। कहता है न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं और के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यही क्या चीज़ हो गया, कहता है यही क्या चीज़ जड़त्व का नियम कहा जाता है जी। यही जड़त्व का नियम का एक व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति है, सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, यही व्यक्ति किया था, ठीक है। क्या चीज़ होगा, पहला सवाल है, यही है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ दिया है चाल और वेग में क्या चीज़ अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर चाल और वेग है, ठीक। चाल, उसका उत्तर कैसे लिखिएगा आप, यह इस साइड चाल लिखेगा, इस साइड क्या चीज़ वेग, ठीक है। आपको मन है तो बीच में से डंट पार्ट लीजिएगा, इस साइड चाल रहेगा, इस साइड क्या चीज़ वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या चीज़, देखो चाल क्या चीज़ है, यह एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि हो गया। और तीसरा पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्या चीज़ है, यहाँ पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा क्या चीज़, दूसरा पॉइंट में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या चीज़ कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। और इकाई समय में अब वेग का भी यहाँ पर क्या चीज़ दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका क्या चीज़, ये पहला पॉइंट, ये क्या चीज़ होगा पहला पॉइंट, ये क्या चीज़ होगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। ऐसे कर चलिए आगे। तीसरा पॉइंट में क्या चीज़ होगा, तीसरा पॉइंट में यहाँ हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट होगा ना, तीसरा पॉइंट। चलो, चाल हमेशा धनात्मक होती है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यही इतना है। आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए एक नज़र। आज कल साइंस का पेपर होगा और इसमें आप लोग पूरा में पूरे बनाकर और लिख आइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है, कहता है एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित कहता है क्या चीज़ लिखा है, त्वरित गति है। अब देखो इसका उत्तर क्या चीज़ है यहाँ, हाँ उत्तर में क्या चीज़ लिखेंगे, हाँ एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चलते समय वस्तु की चाल भले ही एक कहता समान रहे, लेकिन उसकी दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है और जिससे वेग परिवर्तन होता है और कहता त्वरण, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहता एक्सीलरेशन, जिसे उत्पन्न होता है। यही क्या चीज़ होगा, यही हो गया एक समान वृत्तीय गति का क्या चीज़, त्वरित गति है, ठीक है। चलिए आगे चलते। चौथा नंबर कौन सा है, 4 नंबर में है। 4 नंबर में क्या चीज़ सवाल है, क्वेश्चन है 4 नंबर का, पास्कल का नियम क्या है। देखो उत्तर में आप लोग क्या चीज़ लिखेगा, पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद तरल कहते हैं द्रव और गैस के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, उसी को क्या चीज़ कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। 4 नंबर हो गया। अब हम आते हैं कौन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, जो कि 5 नंबर का है। ये है, आप लोग इसको बढ़िया से लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर है।
न्यूटन के क्या चीज़ है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित करना है। क्या चीज़ है, 5 नंबर क्या है, तो इसको बढ़िया से लिखना होगा आप लोगों को। इसमें क्या चीज़ आ रहा है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग और परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या चीज़ होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ बता दिया गया है, माना द्रव्यमान m वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग u हो गया। ठीक है, u कहने का देखो कोई भी होगा ना, किसी का वेग प्रारंभिक वेग को क्या चीज़ कहते हैं, u से u हो गया। और यहाँ t क्या चीज़ है, समय दिया है तक, और f क्या चीज़ है, बल हो गया, लगाया जाता है। ये अंतिम वेग क्या चीज़ हो गया, v दे दिया मेरे पास। ठीक, इतना हो सकता है। इसका एक फार्मूला है, देखो प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं, प्रारंभिक जो कि पहला वेग हो गया p1 हो गया, mu हो गया, और अंतिम वेग को p2 हो गया जो कि mv हो गया। और संवेग में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ हमको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को करेंगे तो हमको क्या चीज़, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अंतिम में होगा ये सब आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, आप लोग देख लीजिए, और यही सब आपको बढ़िया से देखो। संवेग परिवर्तन वही होगा, संवेग क्या चीज़ है, संवेग परिवर्तन की दर लगाना है, और फार्मूला का टाइम हो गया। और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, सॉरी आप लोग को, देखिए ये क्या चीज़ हो गया, नियम के कहता है, नियम के अनुसार f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया, m कहता है पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या t होगा, समय होगा। चूंकि त्वरण हो गया ए क्या है, एक्सीलरेशन है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t होगा, इसीलिए होगा। और f हो गया, और फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा जाता है क्या चीज़, कांस्टेंट लगाया जाता है। क्या हो गया, यहाँ के कमान 1 रख दिए तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, आइएगा ये सब। ठीक है, चलिए आप क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सब आया है, कौन कौन सा है वो सब देखना है, रसायन शास्त्र का। ठीक है, रसायन है। ठीक है, ठीक है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बनाना है, जो कि 2-2 नंबर का पूछा जाता है। कितना, 2 नंबर का होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमको पहला सवाल क्या चीज़ दिया है इसमें, पहला सवाल है इसमें, किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है। देखो उत्तर में क्या चीज़ लिखेंगे, किसी द्रव की अवस्था परिवर्तन, जैसे द्रव से गैस क्या चीज़ करते हैं हम, कोई भी हम परिवर्तन लाते हैं द्रव्य से क्या चीज़, गैस के दौरान तथा बिना तापमान बढ़ाए जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और विशेष रूप से कहता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है, क्या चीज़ कहलाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह कहलाता है जो 1 kg क्या चीज़ है, जो 1 kg द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदल आवश्यकता होता है, यही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा, 12 नंबर सवाल है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। कहता है गैस के दाब से क्या समझते हैं, गैस के कहता है नियंत्रण तीव्र गति से बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और इन टकरावों के कारण बर्तन की दीवारों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम गैस का दाब कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब 13 नंबर में क्या है, असंतृप्त क्या चीज़ है, असंतृप्त विलयन क्या है। देखो इसका उत्तर क्या चीज़ होगा, वह विलयन जिससे किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, ये सब है, ये सब पेपर में छपेगा ये सब कल। ठीक है, इसमें क्या चीज़ 14 नंबर है, 14 नंबर में क्या चीज़, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक क्या चीज़ है, तत्व है, बताना है क्या चीज़, ऑक्सीजन क्या चीज़ एक तत्व है।
तत्व कैसे बता सकते हैं कि आप ऑक्सीजन कैसे एक तत्व है। देखो इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ बताया गया है ऑक्सीजन को तत्व माना जाता है क्योंकि इसे हम किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसके क्या चीज़ है, और इसके सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। यही क्या चीज़ हो गया, यही क्या चीज़ है, और इसी से हम ऑक्सीजन एक क्या चीज़ है, ये इसीलिए क्या चीज़ ऑक्सीजन एक तत्व है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कितना नंबर है, 15 नंबर है। कहता स्थिर अनुपात का नियम क्या चीज़ है। क्वेश्चन कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। उत्तर में क्या चीज़ लिखना है आप लोगों को, देखिए बढ़िया से लिखिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पानी जैसे ले लेते हैं, में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8 है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो गया, रेस 1, और ऑक्सीजन का कितना 8 है। यही रेशियो अनुपात है। चलिए 16 नंबर कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर बता रहा है अणु की परिभाषा लिखिए। अणु क्या चीज़ है इसमें बताना है। देखो अणु क्या चीज़ है, किसी तत्व या यौगिक, तत्व है या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिससे उस पदार्थ के सभी गुण तथा मौजूद होते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। 16 नंबर है, और आप लोग क्या चीज़, केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5-5 नंबर पूछा जाता है, इसको अच्छा से लिखिएगा, आप लोग ध्यान कर लीजिए। ठीक है, यही है क्वेश्चन। देखो इसमें कहता है समस्थानिक और समभारिक में अंतर लिखना है। अंतर आपको लिखना है। सबसे पहले क्या चीज़ हम लिखेंगे, समस्थानिक। क्या चीज़, पहला पॉइंट में क्या चीज़ लिखेंगे, समस्थानिक लिखेंगे। समस्थानिक में क्या चीज़ होगा, देखो समस्थानिक किसको कहते हैं। यह कहता है एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होती है। जैसे यहाँ देखिए समस्थानिक कब कहेंगे, जैसे में ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों का ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये दोनों सेम है, मगर इसका भार होता है ना, इसका मास इसका कितना है 12 है, मगर इसका कितना 14 है। इसका ऊपर वाला डिफरेंट है कि ना, इसका द्रव्यमान डिफरेंट है, वो क्या चीज़ होगा, समस्थानिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब होगा समभारिक। क्या चीज़ होता है समभारिक, क्या समभारिक आता है अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे में देखो यहाँ पर इसका तत्व क्या चीज़ होगा, डिफरेंट है। यहाँ तत्व डिफरेंट है, मगर इसका भार क्या चीज़ होगा, इसका मास क्या चीज़ सेम होगा। जब ये कंडीशन रहेगा तो उस समय क्या चीज़ होगा, समभारी कहलाएगा। क्या चीज़ कहलाएगा, समभारी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर की देखो, 20 नंबर में क्या चीज़ कह रहा है, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। 5 नंबर है, इसको व्याख्या करना वाला है। ठीक है, व्याख्या करने वाला। देखिए क्या चीज़ कहता है, इसमें कह रहा है संयोजकता की व्याख्या करें। ठीक है, देखो किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ जुड़े की क्षमता को हम संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है, संयोजकता कहता है। यह बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। आपका कोई भी तत्व की इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या चीज़ निर्भर करता है, उसी को क्या चीज़ कहता है, संयोजकता कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, उदाहरण में क्या चीज़ दिया है, सोडियम। जैसे में सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखिए 2 8 1 दे दिया। ठीक है, और ये कहता है स्थिरता पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसीलिए इसकी क्या संख्या 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में। चलिए ये क्या चीज़ होगा, समाप्त हो चुका है।
और यदि आप लोग को वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ऐसा ही वीडियो और आते रहेंगे और ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो S.GS एजुकेशन को आप लोग कैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास में अब 10th का हर सब्जेक्ट का कैसे हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी पढ़ रहा होगा आपका भाई बहन उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग जहाँ से भी देखते होइएगा तो यदि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।